नमस्कार, स्वागत है आपका। हमारा आज का विषय पे हम प्रकाश डालने जा रहे हैं और बहुत ज़रूरी बात है। मछलियों के नाम पर किसी भी प्रकार से बहका करके जीवन के अंदर उसके फलों से कितना लाभ मिलने वाला है, किस प्रकार की मछली आपके हाथ के अंदर लाभ देने वाली है, नहीं देने वाली है, ये मैं आज थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। देखिए, मैं आपको एक बहुत अपने एपिसोड में पहले भी बता चुका हूं और आज भी मैं सबसे पहले उस पर ही प्रकाश डालना चाहूँगा। हाथ के पर्वों पर मैं मछलियाँ बनाऊंगा, बताऊंगा, लेकिन एक बात मैं आपको अवश्य बनाना चाहूँगा। हाथ के अंदर सबसे पहले शिल्पी रेखाओं को जाना जाता है। शिल्पी रेखाओं का मतलब होता है कि मैंने बताया कि भाई आपके यहाँ पर उंगली के ऊपर किसी भी प्रकार का चक्र जो बने होते हैं वो शिल्पी रेखाओं के द्वारा बने होते हैं। ये व्यक्ति जानता है, ये वैसी रेखाओं के द्वारा नहीं होते जैसे ये रेखा खींची हुई है। इसी प्रकार से आपके हाथ के अंदर किसी भी प्रकार से शंख का चिन्ह हो सकता है। तो यहां शंख का चिन्ह होना, ये होना, इसी प्रकार से शिल्पी रेखाएं हाथ के अंदर होती हैं। शिल्पी रेखाएं हाथ के अंदर होती हैं और उसको क्लोज कैमरे से यदि ले जा करके और उनको मैं बनाना शुरू करूं और आप लोग स्वयं बनाना शुरू करें तो पूरे हाथ के अंदर मछलियां ही मछलियां तैरने लग जाएंगी। अरे भाई, ऐसी मछलियों के तैरने का क्या फायदा जिसका आपके जीवन में कोई लाभ ही ना हो। जैसे मान लिया आपका ये हाथ है और इस हाथ का मान लिया ये शुक्र पर्व है या शनि पर्व है, किसी भी पर्व पर बहुत सारी बारीक बारीक रेखाएं, हल्की हल्की रेखाएं आपको शिल्पी रेखाओं के द्वारा देखने में मिलेगी। ऐसे, ठीक है। अब ये शिल्पी रेखा बन गई, ये शिल्पी रेखा है, मैं बता रहा हूं आपको, मेरा समझाने का तरीका है, आप उससे समझें। अब यहां पर कोई व्यक्ति के हाथ के अंदर मान लिया शिल्पी रेखा बन रही है, ठीक है। और यही शिल्पी रेखा आपके मान लिया शनि पर्व पर बन रही है, सूर्य पर्व पर बन रही है, किसी भी पर्व पर बन रही है। और उसकी शिल्पी रेखा को यदि आप अपने लेंस के द्वारा देखेंगे तो पता लगा थोड़ी देर में आपने यहां शिल्पी रेखा की बना दी, ये मछली बन गई। शिल्पी रेखा की बना दी, ये मछली बन गई। अरे भैया, ये शिल्पी रेखा है, ये मछली नहीं है। इस प्रकार की रेखाओं को बना करके आपको किसी भी तरीके से बताना या बढ़ाना ये व्यक्ति का उद्देश्य नहीं है, ये मेरा तो उद्देश्य कम से कम है नहीं। तो कुल मिलाकर शिल्पी रेखाओं के द्वारा आप देख सकते हैं सिर्फ चंक, शक्र या जन्म राशि के बारे में देख सकते हैं, लेकिन वो शिल्पी रेखाएं यदि आपके अंदर मछली बनाएंगी तो विश्वास मानिए आप 75 मछली अपने हाथ के अंदर बना देंगे। तो चलिए, ये सबसे पहले मैं बता रहा आपको क्लियर कर दिया मैंने। अब मैं बात करूंगा यहां पर हाथ में बनने वाली मछलियों के बारे में। यदि मछलियों की बात करते हैं तो हाथ के अंदर मछलियां अवश्य बनती हैं। किस प्रकार से बनती हैं ये देखना जरूरी है, क्या फल है उनका ये देखना अवश्य है। तो कुल मिलाकर के यदि आप अपने हाथ के अंदर मछली को देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा जो मिलती है और बिल्कुल सत्यता के साथ मिलती है, वो मछली मिलती है आपकी आयु रेखा के खंड में। यहां से इसका स्वरूप इस प्रकार से हो सकता है। अब ये आयु रेखा में निकली हुई है, आयु रेखा को देख रही है। आयु रेखा पर ये सीधी हो सकती है, आयु रेखा पर ये उल्टी हो सकती है। इसका स्वरूप
पंख वाली मछली के रूप में भी हो सकता है, इसका मुख इस प्रकार से भी हो सकता है। कुल मिलाकर मछली का स्वरूप बाहर की तरफ देखे, यानी ये मछली उल्टी हो जाए या ये मछली सीधी हो जाए, इसका एक बात तो पक्का प्रमाण हो गया कि ये आपकी आयु में एनर्जी देगी, ये आपको लंबी आयु देगी, ये आपको स्वस्थ आयु देगी, ये आपको मुसीबतों से निकालती रहेगी। तो कुल मिलाकर इसका यहां से प्रभाव देख सकते हैं। यही मछली आपको हस्तरेखा के अंदर कितनी बार देखने को मिलेगा कि ये आपके शुरुआती जीवन में आपको मिल गई। ठीक है, क्या हो गया? कुछ नहीं, अच्छे परिवार में पैदा हुए हैं, प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुए हैं, फल वही है जो नीचे से है और वो ऊपर से है। आपके रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएगी, आपको अच्छी आयु का संकेत देगी। तो ये इस प्रकार से इसके फलों को आप जान सकते हैं। दूसरा, यही बुद्धि रेखा के अंदर मिल जाती है। कितनी बार आपको यहां मिलेगी? बुद्धि रेखा का उदय यदि किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर पुच्छ रेखाओं से होता है, काले तिल से होता है, दो मुखी रेखाओं से होता है, तो उसी प्रकार से आपकी बुद्धि रेखा में मछली का प्रभाव आपके जीवन में जो आपको मिलेगा। कोई भी मछली आपकी बुद्धि रेखा में बीच में नहीं मिलेगी, शुरू में मिलेगी, अंत में मिलेगी, बीच में कोई वही किसी भी प्रकार से मतलब ही नहीं। तो यहां जीवन का अंत सुखी, जीवन का शुभ आरंभ शुरू, अच्छी सोच वाला व्यक्ति, अच्छी सोच अंत तक रहने वाला व्यक्ति। तो ये इस प्रकार से आप इस मछली का फल जान सकते हैं। अब मान लिया यही मछली आपके जीवन में और यदि आपकी यहां हृदय रेखा पर मिले, तो ये भाई मेरा एक प्रयोग चल रहा है, मैंने देखा है कि जब जब ये मछली यहां पर होती है तो ऐसे व्यक्तियों का विवाह कम आयु में, अल्प आयु में होता है। याद रखें, देश काल परिस्थिति में स्थितियां बदल चुकी हैं। देश में 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का अनिवार्य उसकी आयु सरकार ने रखी है। तो उसके अनुसार यहां जब मैं कम आयु, और आज का पात्र तो तुमको पता ही है भाई, मुझे तो पैरों पे खड़ा होना है, पैरों पे कितना खड़ा होना है पता नहीं कितना खड़ा होना है। कुल मिलाकर में उस चक्कर में बच्चे भी देर से, शादी भी देर से, और सारे जीवन का बिल्कुल अस्त व्यस्त स्थिति हो जाती है। व्यक्ति जब बुढ़ापे में माँ बाप को संभालने की उम्र होती है, उस समय खुद बच्चे पैदा करके उनको संभालना है, तो माँ बाप छूट गए। तो यहाँ कुल आयु की बात कर रहा हूं मैं। तो जब जब ये मछली आपके शुभ आरंभ में मिलेगी तो ऐसे व्यक्तियों का विवाह जल्दी होता है। ऐसा व्यक्ति मन से बहुत पवित्र होता है। ये मछली आपको यहां हृदय रेखा पर इस प्रकार से मिलेगी। चलिए मैं बात करता हूं सीधा सीधा पर्वतों पर। पर्वतों की मछलियां सबसे ज्यादा प्रभावी होती हैं। मान लिया आपके मन के, अगर मैं देखता हूं और आपके सूर्य पर्व पर किसी भी प्रकार से यदि यहां पर अगर देखें तो ये मछली का स्वरूप बना हुआ है, तो ये अपने आप में बहुत गहराई से जानना होगा क्या ये मछली है या वैसे ही बनाई हुई केवल कोई एक कल्पना मात्र है। तो इस मछली के स्वरूप को जानना होगा। यदि ये मछली का स्वरूप है तो निश्चित रूप से इसके पीछे वाले जो दोनों पैर हैं वो बराबर होंगे, और इस प्रकार से एक से रेख शाखा सीधी नीचे लंबी नहीं जाएगी कि एक छोटी रह गई एक बड़ी हो गई। तो ये यहाँ इसकी पूंछ बैलेंस में बराबर होगी, अगला मुखी उसका नुकीला होगा, और वो आपको स्पष्ट आंखों से लगेगा कि हाँ ये मछली है। क्या मछली देगी? आपको ये सम्मान देगी। ये आपको एमएलए बना सकती है, एमपी बना सकती है, बड़ा अधिकारी बना सकती है, बड़ा ज्योतिषाचार्य बना सकती है, बड़ा आचार्य बना सकती है। कुल मिलाकर के सरकारी नौकरियां बाद में बचेंगी नहीं, उपक्रम ही खत्म हो जाएंगे। तो अच्छे प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ऊंचाइयां प्राप्त करा सकती है। तो इस फल को आप ऐसे जान सकते हैं।
यही मछली यदि मान लिया आपके बुद्ध पर्वत पर बन जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत शार्प बुद्धि होती है। व्यक्ति की बुद्धि इतनी सुंदर होती है कि वो फटाफट निर्णय लेता है और अपने व्यापार की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा अकाउंट जानता है, अच्छा सीए हो सकता है, गणितज्ञ, एमबी, एमसीए, ये जो चीजें हैं ऐसे व्यक्तियों को मिलती है। क्षेत्र कुछ भी हो, व्यक्ति उसमें स्पेशलाइजेशन रखता है। आइए बात करते हैं आपके शनि पर्व के बारे में। शनि पर्व और मान लिया आपको यहां भी कोई मछली का चिन्ह मिलता है, इसके बराबर में कोई भी सहायक रेखा हो सकती है। किसी प्रकार से कोई भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, यहां पर सहायक रेखा भी हो सकती है। तो यहां मछली यदि आपके हाथ के अंदर है तो ये मछली आपके जीवन के अंतर्गत आपको धन दिलाएगी। आप जिस भी कार्य क्षेत्र में करेंगे, सबसे बड़ी बात है यदि आपके पास भाग्य रेखा भी नहीं है और सुंदर मछली इस पर्वत पर है तो एकमात्र यहां कर्म रेखा की जरूरत ही नहीं है। बैठे बैठे ऐसे व्यक्तियों को धन के आगमन लगातार बनते रहते हैं। तो ये इस मछली का यहां पर प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। बृहस्पति है, किस चीज का कारक है? धन का कारक है, यह पत्नी का कारक है, संतान का कारक है। व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सुखों का उपयोग करेगा, इन चीजों के सुखों का उपयोग करेगा। आपको यही मछली यदि शुक्र पर्वत पर मिल जाए, आपके जीवन के अंदर ये मछली निश्चित रूप से आपको संसाधनों की कमी नहीं होने देगी। यही मछली आपके हाथ के अंदर मान लिया आपको मंगल पर्वत पर मिल जाए या यहां द्वितीय मंगल पर्वत पर मिल जाए, व्यक्ति अच्छा अधिकारी हो सकता है, सेना में अधिकारी हो सकता है, खिलाड़ी हो सकता है, जमीन जायदाद की कमी नहीं होती है, अच्छा मकान होता है और सेना का नायक होता है, पुलिस अधिकारी होता है, कुल मिलाकर के अच्छा वकील होता है, अच्छा जज होता है। मंगल पर्वत का इन्वॉल्वमेंट जज वकील के लिए ज्यादा देखने में आता है। तो चलिए यहां पर इस प्रकार से आप जान सकते हैं। यही चीज यदि आपको आपके यहां चंद्र पर्वत पर मिल जाए तो इसके फलों में बढ़ोतरी करता है। ये क्या करेगा? चंद्र पर्वत है, मानसिक मजबूती है। चंद्र पर्वत है, व्यक्ति पर योजनाएं बहुत अच्छी आती हैं, व्यक्ति की सोच बहुत अच्छी होती है, स्वयं सुधरता है, दुनिया को सुधारता है। सारी कलाओं का, क्योंकि चंद्र पर्वत कलाओं का कारक है, तो यहां सारी कलाओं का व्यक्ति गाना भी जानता है, बड़ा ऑफिसर भी है, खेल कूद भी जानता है, समाज कल्याण भी करता है। तो सारे पर्वतों के बारे में आप जान सकते हैं। यदि मान लिया यही चिन्ह आपको मिलेगा केतु पर्वत पर, तो यह व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति को साधना में ले जाएगा। देखिए मोक्ष की बात मुझसे बहुत लोग करते हैं। अगर मोक्ष की बात होती है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत यहां पर मछली का चिन्ह यदि इसको मिल जाए केतु पर्वत पर, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति की साधना बहुत गहन होती है। यही चीज आपको मिल जाए मान लिया यहां पर आपके राहु पर्वत पर, तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत गलत धन तो कमाएगा, झटके से धन तो मिलेगा, झटके से धन मिलेगा, गलत धन मिलेगा, परंतु मछली होने के कारण व्यक्ति पकड़ा नहीं जाएगा। तो कुल मिलाकर के उसके जीवन में मछलियों के क्या क्या प्रभाव हैं, ये मैंने आज अपने विषय के अंदर आपको बताने का प्रयास किया। आप ध्यान से इस बात को समझ गए तो आगे से ध्यान रखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, जिससे मैं आपको अन्य चीज़ों से, अन्य विषयों पर समय समय पर अवगत कराता रहूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरी नई से नई लेटेस्ट वीडियो का आगमन मिलता रहे। नमस्कार।